दोस्तों मार्केट में लेऑफ्स और बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स एक साथ हो रहे हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और मेरी मानो तो 2026 से 27 वाले फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़ी हायरिंग वेव आने वाली है, पर उसमें सबको जगह नहीं मिलने वाली है। देखो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, गूगल ने 5 साल के लिए $15 बिलियन की कमिटमेंट की है। और अमेजॉन तो सब पे भारी पड़ गया है, वो $35 बिलियन लगाने वाला है इंडिया में सिर्फ अगले 5 सालों में। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि एक तरफ ये कंपनीज इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल रही है और दूसरी तरफ TCS, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने खुद हजारों लोगों को ले ऑफ करा है 2025 में। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स को लेके खुश हुआ जाए या फिर ले ऑफ की खबरें सुन के सीरियस। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन सब इंडिया में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, डेटा सेंटर्स का क्या सीन है, ले ऑफ्स हो रहे हैं तो हायरिंग कैसे हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अभी कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो आपको इस डिजिटल वेव में आगे लेके जाएंगी। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बीच में मैं एक सजेशन भी दूंगा जो डायरेक्टली आपको जॉब रेडी बना सकता है। तो दोस्तों वेलकम टू स्किल्स, या भारत का सबसे रिलेटेबल AI, टेक और करियर चैनल। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो अभी दिसंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले न्यू दिल्ली में, और वहां उन्होंने अनाउंस किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में $17.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2029 तक। और सुनिए, ये पूरे एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया में एक साथ इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अब देखते हैं ये पैसा आखिर जाएगा कहाँ। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में एक मैसिव इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन बना रहा है जो मिड 2026 तक लॉन्च हो जाएगा। ये उनका इंडिया में सबसे बड़ा हाइपर स्केल रीजन होगा। इनफैक्ट इसके अलावा चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर रीजन्स है उनको भी एक्सपांड करेंगे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कमिट किया है कि वो 2 करोड़ इंडियंस को AI स्किल्स में ट्रेन करेंगे बाय 2030। और उनका एडवांटेज इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट जनवरी 2025 से लेकर अभी तक टोटल 56 लाख लोग ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। और इन ट्रेन लोगों में से 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब्स या एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल डेटा। पर देखो नंबर्स कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपको समझना होगा कि ये सब सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं है, ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट अकेला नहीं है इस रेस में। गूगल ने अक्टूबर 2025 में अनाउंस किया है कि वो $15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में अगले 5 सालों में, और वो भी किसी भी रैंडम जगह नहीं। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में गूगल अपना पहला AI हब बना रहा है इंडिया में, और ये उनका US के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा AI हब होगा। इसमें 1 गीगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर कैंपस बनेगा। मतलब इतनी कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर अमेजॉन ने तो इन सब के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अभी दिसंबर 2025 को अमेजॉन स्वभाव समिट में अनाउंस हुआ कि अमेजॉन $35 बिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया में 2030 तक। और अमेजॉन सिर्फ डेटा सेंटर्स पे फोकस नहीं कर रहा, ये वेयर हाउसेस से लेकर डिलीवरी नेटवर्क्स, AI कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट्स तक सब पे पैसा लगा रहे हैं। उनका टारगेट है $80 बिलियन वर्थ के एक्सपोर्ट्स एनेबल करना 2030 तक इंडियन बिजनेसेस के लिए। अब 1 मिनट रुको और सोचो, सिर्फ 3 कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन मिलकर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली $77 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अगले 4 से 6 सालों में। और बता दूं कि ये अमाउंट इतना बड़ा है कि इस साल के इंडिया की पूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम की फंडिंग का कई गुना है। तो सवाल बनता है कि ये सब हो क्यों रहा है, अमेरिका की कंपनीज इंडिया में इतना पैसा क्यों डाल रही है, इसमें उनका फायदा क्या है, और हम इंडियंस के लिए इसका मतलब क्या है। चलो पहले समझते हैं कि डेटा सेंटर होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कोई टेक्निकल चीज है जो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो गलत है। जब आप सुबह उठते हो और व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़ते हो तो वो मैसेज कहाँ से आता है। आप अभी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो स्ट्रीम कहाँ से हो रहा है। या जब आप गूगल पे से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस कहाँ होता है। इन सब का आंसर है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर मतलब एक जाइंट वेयरहाउस जैसी बिल्डिंग जिसमें हजारों सर्वर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और 24/7 रन करते हैं, और इनमें आपका मेरा सबका डेटा स्टोर होता है। फोटोज, वीडियो से लेकर मैसेजेस, ट्रांजैक्शंस, पेमेंट डिटेल सब कुछ। और सिर्फ स्टोरी नहीं, ये उस पर प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछते हो तो वो आंसर कंप्यूट करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, और वो पावर डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो हाई क्वालिटी में बिना बफरिंग के, तो वो सीमलेस एक्सपीरियंस डेटा सेंटर्स की वजह से ही
ही पॉसिबल होता है। तो बेसिकली डेटा सेंटर्स हमारी डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है और जितनी ज्यादा डिजिटल एक्टिविटी होगी उतने ज्यादा डेटा सेंटर्स चाहिए होंगे। अब देखो दुनिया में अभी सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स है यूएस में, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना सबके पास हंड्रेड्स ऑफ डेटा सेंटर्स है। चाइना के पास तो अप्रॉक्सीमेटली 400 से ज्यादा डेटा सेंटर्स है, लेकिन इंडिया के पास अभी सिर्फ 150 के आसपास डेटा सेंटर्स है। मतलब चाइना से तो बहुत पीछे है, पर ये नंबर अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है अगले 4 से 5 सालों में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से एक साइलेंट माइग्रेशन शुरू हो गया है डेटा सेंटर्स का। ट्रम्प के H1B वीजा रेस्ट्रिक्शंस और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज की वजह से अमेरिकन कंपनीज को रियलाइज हो गया है कि सिर्फ यूएसए पे डिपेंड करना रिस्की है। प्लस यूएसए में लेबर कॉस्ट ज्यादा है, पावर एक्सपेंसिव है और रेगुलेशंस भी टाइट है, तो कंपनीज खुद ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है और इंडिया इसका एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव बन गया है। क्योंकि एक तो इंडिया में टोटल 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है और ये नंबर 1.2 बिलियन करोड़ करने वाला है 2030 तक अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। दूसरा, इंडिया में ई कॉमर्स एक्सप्लोड हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स ग्रो कर रही है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, गेमिंग और ऑनलाइन एजुकेशन सब तेजी से बढ़ रहा है और जितनी ज्यादा डिजिटल एक्टिविटीज बढ़ेगी उतने ज्यादा डेटा सेंटर्स की जरूरत होगी। तीसरा, इंडिया में काफी अबंडेंट लैंड अवेलेबल है डेटा सेंटर्स बनने के लिए। यूरोप में लिमिटेड स्पेस है, सिंगापुर बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुका है, जापान एक्सपेंसिव बहुत है, लेकिन इंडिया में स्पेस है और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। चौथा पॉइंट है पावर कॉस्ट। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली अफोर्डेबल है कंपेयर टू यूरोप और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज। प्लस इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहा है जो डेटा सेंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैलेंट। इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट्स की बहुत बड़ी सप्लाई है और यहाँ कंपनीज को लोकल टैलेंट इजीली मिल जाता है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो बेसिकली ये सब फैक्टर्स मिलकर इंडिया को एक डेटा सेंटर हब बना रहे हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट $100 बिलियन क्रॉस कर सकता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, वो भी 2027 तक। अब अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ली, अब चलते इस कहानी के दूसरी तरफ जहां कंपनीज लगातार लेऑफ्स कर रही है। देखो दोस्तों, लेऑफ्स का सीन समझना जरूरी है क्योंकि अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हो अपने करियर के लिए। तो देखो 2025 में ग्लोबली 1 लाख से ज्यादा टेक एम्प्लॉयज ले ऑफ हुए हैं अक्रॉस 250 कंपनीज और यह डेटा है layoffs.fi ट्रैकर का जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है टेक लेऑफ्स को। और इंडिया स्पेसिफिकली देखा जाए तो TCS ने 12,000 एम्प्लॉयज रिड्यूस किए एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ओरेकल इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 2800 एम्प्लॉयज ले ऑफ किए जो उनकी इंडिया वर्कफोर्स का लगभग 10% है। ओला ने 1000 एम्प्लॉयज कट करे और इनके अलावा जेप्टो, Cars24, MPL और ऐसी कई कंपनीज ने मिलकर लगभग 1000 से 2000 एम्प्लॉयज को फायर किया है अक्रॉस डिफरेंट टीम्स। तो डर लगना भी नेचुरल है कि यार अगर इतने लेऑफ्स हो रहे हैं तो करियर सेफ कैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है। लेऑफ्स किस तरह के लोगों को हो रहे हैं? जो मोस्टली मिड टू सीनियर लेवल एम्प्लॉयज है और जिनके पास रिपीटेटिव नॉन AI स्किल्स है और जो लोग मैन्युअली डेटा एंट्री कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, सिंपल कोडिंग कर रहे थे, वो लोग रिप्लेस हो रहे हैं ऑटोमेशन और AI से। प्लस हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज जो आउटडेटेड स्किल्स पे काम कर रहे थे उनको कंपनीज नहीं रख पा रही क्योंकि उन पर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर है। लेकिन इसके साथ साथ हायरिंग भी हो रही है। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो 20,000 फ्रेशर्स हायर करेंगे फिस्कल ईयर 2025 से 26 में और पूरे IT सर्विसेज सेक्टर में प्रोजेक्शन है कि 1.5 लाख से ज्यादा एंट्री लेवल पोजीशंस ओपन होंगे 2025 में। तो देखा जाए तो डिफरेंस सिंपल है, जो स्किल्स आउटडेटेड है उनके साथ लोग रिप्लेस हो रहे हैं, पर जो स्किल्स फ्यूचर प्रूफ है जैसे डेटा एनालिटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उनके साथ लोग ऐसे टाइम में भी हायर हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हो तो एक स्किल है जो अभी सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो है डेटा एनालिटिक्स। क्योंकि देखो जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon ये सब डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और ये सेंटर्स वो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं बना रहे, वो डेटा को एनालाइज करके उससे इंसाइट्स निकालने के लिए बना रहे, AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए बना रहे, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए बना रहे। तो नेचुरली डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और बेस्ट पार्ट यह है कि इस फील्ड में नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोग भी एंटर कर सकते हैं अगर उन्हें सही ट्रेनिंग मिल जाए। इसलिए मैं आपको एक कोर्स सजेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने रिसेंटली देखा और मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। ये स्किल्सिया की तरफ से कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा कोर्स हिंदी में है। देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश मीडियम कोर्स समझ में नहीं आते या फिर वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स परफेक्ट है क्योंकि ट्रेनर ने पूरा कोर्स कंटेंट हिंदी में एक्सप्लेन किया है। एक्सेल से लेकर पाइथन तक, SQL से लेकर पावर BI तक सब कुछ कवर है इसमें। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, इसमें रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी है जिसे आप
अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। मॉक इंटरव्यूज है एक्चुअल एक्सपर्ट्स के साथ, रिज्यूमे बिल्डिंग गाइडेंस है, जॉब असिस्टेंस भी है जिसमें प्लेसमेंट सपोर्ट और रेफरल्स इंक्लूडेड है। और इस कोर्स के ट्रेनर खुद एक वर्किंग डेटा साइंटिस्ट है जो IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है और उन्हें 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो वो रियल वर्ल्ड में जो काम होता है वही सिखा रहा है, सिर्फ क्लासरूम में होने वाली थियोरेटिकल बातें नहीं। और कोर्स की वैलिडिटी 5 साल की है, मतलब एक बार आपने एनरोल किया तो 5 साल तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। प्लस रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, इंक्लूडिंग AI टूल्स और ChatGPT इंटीग्रेशन की लेटेस्ट टेक्निक्स। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नॉर्मली ये कोर्स 8 से 10,000 रुपए का रहता है, लेकिन अभी इस पर ऑफर चल रहा है। प्लस अगर आप डिस्काउंट कोड लिमिटेड 30 यूज करते हो तो आपको ये कोर्स सिर्फ 5,200 रुपए में मिल जाएगा। और ये कोर्स सच में हेल्पफुल है कंसीडरिंग कि डेटा एनालिस्ट रोल्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको सीरियसली अपना करियर अपग्रेड करना है तो एक बार इसको जरूर देखना। बाकी अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर वापस कि एग्जैक्टली कौन सी जॉब्स क्रिएट होने वाली है और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, जब इतने बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की जॉब्स क्रिएट होती है। डायरेक्ट जॉब्स मतलब जो डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए चाहिए, जैसे क्लाउड इंजीनियर्स, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, नेटवर्क स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये सब। और इनडायरेक्ट जॉब्स में आती है इसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज में क्रिएट होने वाली जॉब्स, जैसे कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक्स में, पावर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस में। और जैसा मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि वो 20 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे AI स्किल्स में 2030 तक। इसके अलावा Amazon ने भी कहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 3.8 मिलियन जॉब सपोर्ट करेगा, कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली, तो कुछ सीजनली। और गूगल का एस्टिमेट है कि उनके डेटा सेंटर से लगभग 1,80,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो क्यूमुलेटिवली देखो तो सिर्फ लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जॉब्स क्रिएट होने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि किस तरह की जॉब्स डिमांड में होंगी। और इसमें नंबर 1 पे है डेटा एनालिस्ट रोल। ये एंट्री लेवल लोगों के लिए परफेक्ट है। मतलब अगर आप फ्रेशर भी हो और डेटा एनालिटिक्स सीख लिया है तो स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख पर एनम इजीली मिल सकती है। और एक्सपीरियंस लोग 8 से 15 लाख तक कमा रहे हैं इसी फील्ड में। और स्किल्स की बात करें तो एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI या W और बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बस इतना आना चाहिए होगा। नंबर 2 पर है डेटा साइंटिस्ट रोल। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी लगभग 6 से 10 लाख पर एनम होती है। और इसके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी 15 से 25 लाख इजीली कमा लेते हैं। और इसकी स्किल्स में पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, SQL, डीप लर्निंग, ये सब इंक्लूडेड है। नंबर 3 क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड आर्किटेक्ट। जब इतने क्लाउड रीजन्स बन रहे हैं तो नेचुरली क्लाउड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 5 से 8 लाख होती है और एक्सपीरियंस लोग 12 से 20 लाख तक कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको AWS Azure या गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशन चाहिए होगा और डेवऑप्स और नेटवर्किंग की नॉलेज। नंबर 4 पर है AI ML इंजीनियर। ये सबसे हाई पेइंग रोल्स में से एक है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही आपको 6 से 12 लाख पर एनम तक का ऑफर मिल सकता है और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स तो 30 लाख प्लस तक पहुंच जाते हैं। इसकी स्किल्स रिक्वायरमेंट में पाइथन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, NLP, कंप्यूटर विजन, ये सब आता है। और नंबर 5 पर है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। डेटा सेंटर्स को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड में भी बूम देखने को मिलेगा, जिसकी सैलरी शुरू तो 4 से 7 लाख से हो जाती है, पर एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये 10 से 20 लाख तक जाती है। और यहाँ पे मैं एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट का भी डेटा शेयर करना चाहता हूँ, नीति आयोग। इसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक समझ लो। उसने एक रिपोर्ट रिलीज की और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI से इंडिया में 4 मिलियन यानी 40 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगी आने वाले सिर्फ 4 सालों में। और इसमें मेजॉरिटी रोल्स AI इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI एथिक्स स्पेशलिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, NLP इंजीनियर्स, ये सब इंक्लूड होंगे। और ये सिर्फ प्रोजेक्शंस नहीं है, इसकी ग्राउंड रियलिटी ऑलरेडी दिखाई दे रही है। लिंक्डइन के डेटा के अकॉर्डिंग 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव जॉब लिस्टिंग्स है पाइथन स्किल्स के लिए। इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कम है और कंपनीज डेस्परेट है स्किल्ड लोगों को ढूंढने के लिए, जिसके चलते फ्रेशर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और अगर उनके पास सही स्किल्स है और अच्छा पोर्टफोलियो है तो ये अपॉर्चुनिटी विंडो है जिसमें अगर आप तैयार हो जाओ तो बहुत आगे निकल सकते हो। पर तैयार कैसे हुआ जाए, क्या सीखना चाहिए प्रायोरिटी में, कौन से स्किल्स फोकस करने चाहिए, रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है जॉब रेडी बनने की, ये सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। जब मैं लेऑफ्स का डेटा बता रहा था तो उसमें एक पैटर्न था जो शायद आपने नोटिस नहीं किया। जो लोग निकाले गए वो मोस्टली मिडिल मैनेजमेंट सीनियर लेवल के थे जिनके पास आउटडेटेड स्किल्स थे। और जो लोग अभी हायर हो रहे हैं वो फ्रेशर्स है या ऐसे एक्सपीरियंस लोग जो AI डेटा क्लाउड पे काम करना जानते हैं। इसका मतलब सिंपल है, योर एक्सपीरियंस डजंट मैटर अगर स्किल्स आउटडेटेड है तो। और अगर स्किल्स अपडेटेड है तो फ्रेशर भी अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को कैसे पोजीशन करोगे इस चेंजिंग लैंडस्केप में। देखो दोस्तों, मैं आपको एक रियलिस्टिक एक्शन प्लान देता हूँ। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो अगर आप फॉलो कर लो तो डायरेक्ट रिजल्ट्स पा सकते हो। अब देखो, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए डेटा स्किल्स डेवलप करना, क्योंकि पूरी दुनिया अब डेटा इकोनॉमी बन रही है और हर कंपनी आज डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रही है। फिर चाहे वो मार्केटिंग में हो, फाइनेंस
फाइनेंस में हो, ऑपरेशंस में हो, HR में हो या कहीं भी हो, डेटा समझना ज़रूरी है। तो डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट करो क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सेल ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आता होगा, अब बस उसको एडवांस लेवल तक लेके जाओ। पिवट टेबल्स, लुकअप, मैक्रोज ये सब सीखो। फिर एसक्यूएल सीखो जो डेटाबेसेस से डेटा निकालने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद पाइथन बेसिक्स सीखो, स्पेशली डेटा एनालिसिस लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नमपी, मैटप्लॉटलिब। फिर विजुअलाइजेशन टूल्स आते हैं, पावर BI या W में से एक कोई अच्छे से सीख लो और बेसिक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। और ये सब सीखने में 3 से 6 महीने लगेंगे अगर आप सीरियसली डेली 2 से 3 घंटे दे रहे हो तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे मत रुको, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करो। अब टाइमलाइन की बात करते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अभी सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का। स्किल्सिया का डेटा एनालिटिक्स कोर्स लो और उसको कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप्स ज्वाइन करो। इससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा प्लस रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। या अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो और दूसरी फील्ड में स्विच करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा अपने वीकेंड्स और इवनिंग्स को यूटिलाइज करो। ऑनलाइन कोर्सेज करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और एक पोर्टफोलियो रेडी करो, फिर डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर दो। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, कंफ्यूज्ड हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा टाइम डेडिकेट करना चाहिए सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए और 3 से 5 महीने इंटेंस लर्निंग करो, पोर्टफोलियो बनाओ, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, नेटवर्किंग करो और फिर जॉब हंटिंग शुरू कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 2026 से ये डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएंगे। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का रीजन मिड 2026 में लॉन्च होगा। गूगल विशाखापट्टनम में सेटअप कर रहा है जिसका एक्टिवेशन शायद 2027 तक हो जाएगा और अमेजॉन भी बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा है। मतलब 2026 से 27 में मैसिव हायरिंग वेव आएगी। तो अगर आप उससे पहले रेडी हो जाते हो, मतलब अभी से लगभग 6 से 8 महीनों में, तो 2026 से 27 में जब हायरिंग पीक पर होगी तब आप फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ले पाओगे। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत बड़ा होता है क्योंकि जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तब कैंडिडेट्स के पास नेगोशिएटिंग पावर होती है और इवेंचुअली उनको बेटर पैकेजेस मिलते हैं, बेटर रोल्स मिलते हैं और ग्रोथ भी जल्दी होती है। लेकिन अगर आपने अब और टाइम सोचने में लगाया या प्रोक्रास्टिनेट करते रहे तो जब तक आप रेडी होंगे तब तक ऑलरेडी बहुत लोग मार्केट में आ चुके होंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा और आपका एडवांटेज कम हो जाएगा। इसलिए परफेक्ट बनने का वेट मत करो, आज से ही शुरू करो, छोटे स्टेप्स लो, डेली प्रोग्रेस बनाओ और बस कंसिस्टेंसी रखो। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियसली करियर अपग्रेड करना चाहते हो इस डेटा फील्ड में तो वो कोर्स जो मैंने पहले बताया था, कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स, वो आपके लिए एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लिंक चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और कोर्स लेते टाइम डिस्काउंट लिमिटेड 30 कोड यूज करना मत भूलना। अब देखो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर समझो इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब आपकी बारी है, आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना है। तो एक काम करो, वीडियो खत्म होने के बाद सोचो मत, एक्शन लो, कोर्स के लिए एनरोल करो और अपनी जर्नी को आज से ही शुरू करो। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। दिस इज स्किल्सिया।